A question is from JEE Mains 2024 and topic is straight lines. तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा है कि a ray of line coming from the point P1, 2 gets reflected from point Q on x-axis and then passes through the point R 4, 3. Now if point SH, K is such that PQRS is a parallelogram, then हमें निकालना है HK square का value and options are A 60, B 70, C 80 and D 90. तो बच्चों अब ये जो भी दिया है ना, हम क्या करेंगे, पहले इसको प्लॉट कर लेंगे. तो मान लो ये है हमारा y एक्सिस. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली. सो मान लो ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस. ठीक है, अब 1, 2 कहाँ पे रहेगा, समवेयर हेयर रहेगा. ठीक है, P हमारे पास है 1, 2 गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम Q, मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे Q बनेगा और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा और बोल रहे हैं जो R है वो 4, 3 है. ठीक है, एंड देन S इज सच दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो मतलब ऐसा यहाँ पे ये S एक पॉइंट होगा H, K सच दैट PQRS क्या होगा, पैरेललोग्राम. तो हमें निकालना है HK स्क्वायर का वैल्यू, मतलब बेसिकली हमें H और K की वैल्यू निकालनी है. तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देना कि बाय सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम ये जो P है, P पॉइंट की इमेज क्या होगी यहाँ पे, इट विल बी P, मान लो P डैश ले रही हूँ 1, -2 होगी. और अगर इस QR को ना आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो ये आके इस पॉइंट से मिलेगा. ठीक है, तो अब मेरे पास P डैश और R है, तो मैं P डैश R का इक्वेशन निकाल सकती हूँ. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ P डैश R क्या होगा, बाय 2 पॉइंट फॉर्म से. मान लो इसको मैंने ले लिया x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2, तो ये मुझे मिलेगा y माइनस y1, मतलब y माइनस ऑफ -2, उसके बाद y1 माइनस y2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -3, और यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगी तो x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 और यहाँ पे 1 -4. तो दिस इज गिविंग मी y प्लस 2 अपॉन में -5 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में -3. तो इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे एक ध्यान दो, ये जो Q पॉइंट है मेरा, ठीक है, जो Q पॉइंट है वो x एक्सिस पे है. तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे बच्चों, समथिंग x, 0 होगा. ठीक है, या मैं x1 ले लेती हूँ, x1, 0 होगा. और ये वाली जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, करेक्ट. तो अब y को हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन -5 और यहाँ पे x को क्या रखूंगी मैं, मान लो x1 रखती हूँ मैं, x1 -1 अपॉन में -3. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 -1 इक्वल टू -3 इंटू 2 अपॉन में -5. तो दिस इज गिविंग मी -6 अपॉन -5 विच इज नथिंग बट 6/5. तो ये x1 आपका हो जाएगा 6/5 +1, तो ये आपको देगा 11/5 आंसर. तो ये जो Q1 है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए, Q जो है 11/5, 0 आएगा. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये H और K के कोऑर्डिनेट्स. तो H और K के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, अब हम पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि हमें बोलता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो मतलब ये जो PR का मिड पॉइंट होगा वही हमारा QS का भी मिड पॉइंट होगा. तो अभी PR का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा, 1 + 4/2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/2, करेक्ट. इस पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी 5/2, ये हो जाएगा 2 + 3/2, तो वो भी, ये भी हो जाएगा हमारा 5/2. ठीक है, तो दोनों हमारी पॉइंट्स कैसे आई, 5/2. अब ये जो पॉइंट है ये QS का भी मिड पॉइंट होगा, तो लेट्स अप्लाई दिस. तो ये हो गया यहाँ पे 11/5 प्लस
यहाँ पे कौन सी पॉइंट है, जस्ट लेट मी चेक, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो 11/5 प्लस एच, यहाँ पे 11/5 प्लस एच अपॉन 2, ये इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू है 5/2 के। और दूसरा अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट देखें तो दिस इज 0 प्लस k इक्वल्स टू 5/2, तो 0 प्लस k अपॉन 2 इक्वल्स टू आएगा 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 तो कैंसिल हो गया, और h आएगा आपको 5 माइनस 11/5, तो ये कितना आएगा, दिस इज 25 माइनस 11/5 विच गिव्स मी 14/5 h का वैल्यू, और यहाँ पे k की वैल्यू आएगी 5। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, एच के स्क्वायर चाहिए ना, तो एच के स्क्वायर मतलब 14/5 और ये 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 5 1s आर 5 5s आर 14 5s आर होता है 70, ठीक है। तो ऑप्शंस में हमारे क्या आएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रेस्ट ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।